बच्चों, महाकवि भूषण जो वीर रस के सम्राट माने जाते हैं, उन्हीं का ये शिवा सौर्य एक बार फिर देख लो। महाराज शिवाजी की प्रशंसा में जो उन्होंने लिखा है उसको एक बार फिर देख। तो अब इसमें है 5 छंद। तो पहला छंद देखें, कवित छंद में वीर भाषा में वीर रस में लिखे गए हैं ब्रज भाषा में। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण धनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मत गए बरन के रलत हैं। फैल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल कुशलत है। तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिम थारा पर पारा पारा वारियो फलक। कोई तरल पदार्थ आपको दे दिया जाए एक पात्र में और ये कहा जाए कि ये हिलने ना पावे, तो क्या ये संभव है? संभव नहीं है ना, क्योंकि वो तरल पदार्थ है। जल है, दूध है, तेल है, पिघला हुआ घी है ना, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, ये सब तरल पदार्थ हैं। हम जैसे चलेंगे धक्का लगेगा तो हिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार महाराज शिवाजी जब अपनी चतुरंगड़ी सेना को लेकर के शत्रु के ऊपर चढ़ाई करते, शत्रु का संहार करने के लिए सेना को लेकर के चलते, तो अपनी 4 प्रकार की सेना को उन्होंने सजाया। कितने प्रकार की? 4 प्रकार। चतुरंग है ना, चतुर्धन बराबर चतुरंग। जिसकी सेना में 4 अंग हो या 4 भाग हो उसको चतुरंग कहेंगे। अब वो कौन कौन से अंग है? हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, ये 4 भाग हो, 4 अंग हो। इनकी सबकी संख्या सीमित होती है। इतने घोड़े होंगे, इतने हाथी होंगे, इतने रथ होंगे, इतने पैदल सैनिक के टोले में इतने होंगे। तो इस प्रकार की अपनी चतुरंगड़ी सेना कहिए या साज चतुरंग सैन, चतुरंग सैन कहिए। अपनी सेना को जब लेकर के चलते हैं, अंग में उमंग धार, उमंग माने जोश, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो उनके प्रत्येक सैनिक के मन में एक नया उत्साह है, जोश है। अंग में उमंग धारी सरजा महाराज शिवाजी जंग जीतल चलत है। जंग यानी युद्ध, युद्ध को क्या करना है? जीतना। किसी भी हालत में हमको विजय श्री प्राप्त करना है, इतना उत्साह कहा गया है कि जिसके अंदर उत्साह होता है, कार्य करने का जज्बा होता है, उसकी भगवान भी मदद करता है, परमात्मा भी उसकी मदद करता है। अब आपके अंदर उत्साह नहीं है, जोश नहीं है, आपके अंदर कोई जज्बा नहीं है, तो कहाँ से काम पूरा होगा? भूषण धनत नाद बिहद नगारन की, महाभूषण कहते हैं कि जब महाराज शिवाजी की चतुरंगड़ी सेना युद्ध के लिए प्रयाण करती है तो एक विशेष प्रकार के युद्ध के नगाड़े बजाए जाते हैं कि जा करके हाथी घोड़े और पैदल सैनिकों में जो सैनिक उनके अंदर और जोश उत्पन्न हो जाए और उनके अंदर शक्ति बढ़ जाए। बिहद नगारन के, इस प्रकार के जोश के नगाड़े बजने से नदी नद मद गए बरन के लड़त है। नदियां, नाले, मद, गैबरन माने हाथी, रलत माने विष्णा, बहना। कहने का मतलब उन नगाड़ों की आवाज सुनकर हाथियों के मस्तक से मद स्रवित होने लगा, बहने लगा। और इतना मद निकला, इतना मद बहा कि नदी नद सब नदियां और नाले को सब भर गए। इतना मद निकला। मद एक
स्राव होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, उसके हाथी के मस्तक से निकलता रहता है। इस तरह से नदी नद मैं गैबरन के रलत हैं, ऐल फैल खैल भैल खलक में घैल गए। जब ऐल फैल के हाथी घोड़े रथ पैदल की सेना चलती है तो खलक में गैल गए, गलियों में जो है खलबली मच जाती है, मार्ग में हलचल मच जाती है। गजन की छैल पैल सैल उछलत हैं, और हाथियों के सब सेना के चलने से, गजन के हाथियों के एक चलने के तीव्र गति से चलने के कारण एक दूसरे के धक्का लगता है, झटका लगता है। तो धक्का लगने के कारण देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि सैल उछलत हैं, बड़े बड़े पर्वत उखड़ करके जमींदोज हो रहे हैं, गिर रहे हैं। सैल उछलत है, उछलत माने उखाड़ना, सैल माने पर्वत पहाड़। तो हाथी जब चलते हैं तो हाथी में धक्का भी लगता है, और दूर से देखने में यही लगता है कि बड़े बड़े पर्वत जो है वो उखड़ करके जमीन में गिर रहे हैं। सैल उछलत है, तारा सो तरल धूल धारा में लागत हिमी। तारा सो तरली, तरली माने सूर्य, तारा माने जो तारे रात में दिखाई पड़ते हैं, असंख्य तारे हैं, सूर्य तो एक ही है। अब देखो जब चतुरंगड़ी सेना चलती है उनकी, और जोश में है, युद्ध को जीतना है, तो जानते हैं आप भीड़ चलती है तो इतनी धूल होती है, सेना के चलने के कारण इतनी धूल हुई कि आकाश मंडल तक वो छा गई। धूल समस्त आकाश मंडल तक धूल छा गई, और ये सूर्य जो है तारा सो तरन धूल धारा में लगत, ये धूल के उड़ने के कारण जो वायुमंडल में आकाश मंडल तक छाई हुई है, तो सूर्य ऐसे टिमटिमा रहा है कि सूरज नहीं है, वो कोई तारा टिमटिमा रहा है। आसमान में सूरज नहीं, सूरज तो दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई तारा टिमटिमा रहा। सूरज की बात बताई गई, ऐसा सूरज का प्रकाश दिखाई पड़ा, ऐसा सूरज आसमान पे दिखाई पड़ा, जैसे कोई तारा दिखाई पड़ा। और थारा पर पारा पारावार यो हलत, पारावार कहते हैं समुद्र को, पारा तो सभी लोग जानते हैं। जैसे थाल में रखा हुआ पारा है ना, उसको लेकर चले आप तो क्या होगा, हिलेगा। उसी प्रकार महाराज शिवाजी की चतुरंगड़ी सेना जब चलती है तो पारावार यूं है, समुद्र में भी हलचल मच जाती है, समुद्र भी हिलने डुलने लगता है। अब इतनी शक्तिशाली, इतनी कितनी बड़ी सेना रही हो। ये महाकाव्यभूषण ने अपने वीर रस का, क्योंकि वीर रस के राजकवि माने जाते हैं, यानी जो युद्ध नहीं लड़ना चाहता उसके अंदर भी जोश उत्पन्न करने वाला, युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए, ये महाकाव्यभूषण की विशेषता। तो इस तरह से वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अब ये चार प्रकार का होता है, युद्ध के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, और दया के क्षेत्र में, युद्ध और दान के क्षेत्र में, ये चार प्रकार का सबका स्थायी भाव उत्साह होता है। लेकिन इसके उदाहरण सब अलग अलग होते हैं, उदाहरण सब अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह से पहला छंद रहा। अब इसके बाद कल फिर हम अगले छंद में आपको ले चलेंगे, बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।